हेलो स्टूडेंट्स। अभी कक्षा नाइन्थ का हिंदी दूसरा पाठ का बिल्ली का बिलंगुड़ा पेज नंबर 5 पर सेकेंड पैराग्राफ ऊपर से देखो बच्चों। सेकेंड पैराग्राफ हो गया था पिछले लेक्चर में। अभी हम ऊपर से थर्ड पैराग्राफ देखेंगे। आज जो है थर्ड पैराग्राफ ध्यानपूर्वक देखो। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वालों का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, तो यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है, और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाएं और क्या करें। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिला करके हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा हुआ है और मोहल्ले के लोग तुम्हें मारने को डरे? अभी पिछले दिन आपने पढ़ा था बच्चों कि लेखक जो है महोदय जब स्नान कर रहे थे तो अपने गुसल खाने में उनको शोर शराबा सुनाई दिया। इसलिए वो तैयार हो करके अपने ड्यूटी के लिए निकले थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि अमरू उनका नौकर खाली बोरी को कंधे पर लटकाए हुए आ रहा है और उसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग भी भीड़ इकट्ठा करके आ रहे हैं। तो लेखक महोदय यह जान करके हैरान हो गया कि उसको लगा लेखक को कि अमरू किसी की साइकिल से किसी से टकरा गया होगा और उसका कुछ नुकसान कर दिया होगा, और वो लोग उसको अपना नुकसान भरवाने के लिए शायद ऐसा भीड़ लगाए होंगे। तो लेखक ये जान करके हैरान था, परेशान था, और उसने सोचा कि ये जो भीड़ इकट्ठा है, भीड़ इकट्ठा तो कोई बात नहीं, आम बात है, क्योंकि दिल्ली में तो आए दिन ऐसे ही होता है। और वो खास करके लेखक जिस मोहल्ले में रहता है करोल बाग में तो भीड़ इकट्ठा होने की कोई ऐसी बात ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो लोग इस तरह से रहते हैं कि उनको समझ में ही नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। ये लेखक को आश्चर्य नहीं होता है भीड़ को देख करके, लेकिन फिर भी उसने तसल्ली के लिए अपने नौकर को डांटता है और डांट करके बोलता है कि तुमने आज क्या गड़बड़ किया, आज तुमने क्या कर दिया कि लोग तुमको मारने के लिए दौड़ रहे हैं, मोहल्ले के लोग। तो अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने उसे मुझे सारा मामला समझा दिया। लेखक कहता है कि अमरू बोला नहीं, उसके पहले ही जो पीछे आदमी थे वो लोग भीड़ में, उसमें से एक आदमी ने उनको अच्छी तरह से समझा दिया कि मामला क्या हुआ। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। दो आदमी चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अभी लेखक महोदय को एक आदमी ने बताया कि अमरू और बोरी को लटकाए हुए बिल्ली को लिए हुए कंधे पर जा रहा था, और पीछे कुछ आदमियों को शक हुआ और उसके पीछे हो लिए दो आदमी, और उन्होंने देखा कि बोरी हिल रही है, तो उनको बस विश्वास हो गया कि कोई ये बच्चा चोर है जो बच्चों को चुरा करके बोरी में ले करके जा रहा है। बस अब लोग उसके पीछे पीछे हो गए। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाला, कम बोलता है, और कुछ मस्करा है, मस्करा से हंसी मजाक करने वाला है। तो वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से एक है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। अब अमरू शांत था, कुछ बोल नहीं रहा था, इसलिए लोगों को शक
जो है और हो बढ़ता गया और भीड़ इकट्ठा होती गई, 50 लोग इकट्ठा हो गए। उस भीड़ में से एक आदमी ने बोला कि इस बदमाश को पकड़ो, ये जो है बच्चा चोरों का गिरोह माने समूह, उसी समूह में से है जो बच्चे को चुराने का काम करते हैं और ये शायद उनका ही आदमी है। अब उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर माने जल्दी से जा करके थाने गया और वहाँ से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। तो भीड़ में से एक आदमी जो है पुलिस चौकी चला गया और एक आदमी वहाँ जा करके पुलिस चौकी में से थाने में से पुलिस को भी बुलाया और थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए बोला। कुर्ते की बाहें चढ़ाने का मतलब होता है कि मारने के लिए तैयारी करना। तो वो आदमी अपने कुर्तों की बाहों को मोड़ते हुए उसमें से बोला कि थाने की दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाएं और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात में मज़े लेने से दें। तो उस आदमी ने कहा कि हवलदार साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस आदमी को ले जाओ और जेल की सलाखों में डाल दो। कहने का मतलब कि वो लोग उसको मारना चाहते हैं, पीटना चाहते हैं और फिर उसके बाद दरोगा जी उसको ले जाएं, ऐसा लोगों की बातों से ऐसा पता चल रहा है। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी, मरम्मत माने पिटाई। पहले जी भर के हम लोग इसको पीटेंगे, गजब नहीं कि भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं। 2 दिन हुए, पास वाली गली में से एक बच्चा गुम हो गया। देवनार से कई बच्चे उठाए गए। लोग बताने लगे कि अभी ऐसी बात है कि लोग ऐसे बच्चे को उठा ले जा रहे हैं, कहीं देवनार से उठा ले जा रहे हैं, कहीं बगल की गली से उठा ले गए अभी 2 दिन पहले। तो ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग आप बाद में इसके साथ चाहे जो करें, पहले अभी लेखक कहता है कि वो पुलिस से लोग बोल रहे हैं, पुलिस के आदमी से, कि आप बाद में क्या करोगे वो बात की बात है, पहले हम लोग इसको खूब अच्छी तरह से इसकी पिटाई करेंगे। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार। दसियों माने लगभग 10 लोग उस बात को से सहमत हो गए कि ठीक है, हम लोग पहले इसको अच्छी तरह से मारेंगे अमरू को। तो अमरू क्या कि उसमें जो था वो अमरू को पीटने के लिए लोग तैयार हो गए। उस दिन दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों में बच्चों को उठाए जाने की खबरें आ रही थी। 1-2 बार पत्रों में भी यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए, उन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए हैं। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों को खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसके विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके। लेखक बता रहे हैं कि उस समय की बात, जब ये अमरू को लोग पकड़े थे, उस समय दिल्ली में ये सनसनीखेज बन गई थी। एक जो है मुख्य समाचार बन चुका था कि बच्चों को चुराने की बात। तो लोग बार बार ऐसे पत्रों में भी पढ़ते थे, समाचारों में सुनते थे कि बोरियों में बंद करके बच्चे चुराए जा रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा भी आया है कि यमुना नदी के पुल पर बोरियों में बच्चों को लेके जाते हुए लोगों को पकड़े गए। इसलिए बच्चों को स्कूल ले जाना लोग बड़ी सावधानी से ले जाते थे। बाहर पार्कों में खेलने के लिए बच्चों को मना किया गया था और बहुत ही सावधानी लोग बरत रहे थे। दिल्ली नगर पालिका और संसद में भी इसकी चर्चाएं चल रही थी कि बच्चे को चोर का गिरोह को कैसे पकड़ा जाए। इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों को दिलचस्पी थी, मतलब सभी लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे थे कि हाँ, बच्चा चोर किसी भी तरह पकड़ा जाए। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह किया। संदेह माने शक। इस लेखक कहता है ये आश्चर्य की बात नहीं कि अमरू पर लोगों ने शक किया, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक इसकी पिटाई क्यों नहीं शुरू की। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी।
मतलब आसपास के लोग, भीड़ जो इकट्ठा हुई थी, भीड़ उसको, अमरू को पीटना चाहती थी लेकिन पीट नहीं पा रही थी। ये सबसे आश्चर्य की बात थी कि वो अमरू को पकड़ा गया है लेकिन उसको अभी तक पिटाई क्यों नहीं हो। ये जो है, लोगों में एक तरह से तनाव, लोगों में टेंशन बना हुआ था कि ये भीड़ इतनी जुट करके भी उसको मार नहीं रही है, नहीं पा रही है। ये वहाँ उस समय का माहौल ऐसा तनावपूर्ण हो गया था। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया है। अब बात आती है, लेखक बता रहा है कि भीड़ उसको अच्छी तरह से पीट देती लेकिन वो थानेदार और पुलिस आ गई, इसलिए लोग उसको पीट नहीं पा रहे हैं। लेकिन थानेदार जैसे ही पहुंचे, अमरू की कलाई को पकड़े, हाथ को पकड़े और बोले कि ये बच्चा तुमने कहाँ से चुराया, बताओ, और इसे तू कहाँ ले जा रहा है, किसका, कहाँ चुराया, कहाँ से चुराया और कहाँ ले जा रहा है। बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और तुमने कहाँ ले जा रहा है। बता, कहाँ है तेरे और साथी। आज सबका सुराग लगाकर हटूंगा। दरोगा जी बोलते हैं, आज सब पता लगा लूंगा कि तुम्हारे साथी किधर हैं और तुम किसके लिए काम करते हो, बच्चा कहाँ से उठाए और कहाँ ले जा रहे हो, सारी चीज़ें आज मैं पता लगा लूंगा। अमरू अब तक तो दिल से हंस रहा था मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। अमरू पहले तो मजाक, क्योंकि वो मजाकी स्वभाव का, पहले हंस रहा था लेकिन अभी जब थानेदार ने ऐसा बोला तो डर गया, और डर गया और घबरा गया। जभी आवाज़ में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। अब वो डर करके, घबरा करके दबी आवाज़ में, धीमी आवाज़ में बोला कि सरकार साहब, मैं कोई बच्चा चोर नहीं हूँ, मैं तो एक भले घर का, अच्छे घर में नौकरी करता हूँ, नौकर हूँ, और वहाँ पर घर में रोटी चौका करना, रोटी चौका माने खाना पीना बनाता हूँ और उसी से हमारा पेट भरता है। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है मन बोलता है, दरोगा जी ऐसे नहीं है मानेगा, दो चार बेत रसीद दीजिए, रसीद दीजिए, मार दीजिए। जो उसको दरोगा जी को लाया था पकड़ के, बुला करके, वो आदमी बोलता है कि दरोगा जी ऐसे नहीं मानने वाला, इसको मारो, पीटो, और पहले यह तो देख लें कि इस बोरी में है क्या। अभी तो नौकर, पहले ही अमरू बोला कि जो मैं गोनी लिया हूँ, मारो हमको, लेकिन पहले तो देख लो कि बोरी में है क्या। उसने कहा कि पहले इस बोरी को देख लो, हुक्म हो तो चलिए थाना चले, अगर आप बोलते हो तो थाना में ले चलो, लेकिन इस बोरी में है क्या उसको देखो तो। यद्यप थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा, हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए और उसकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा था। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो, उसका मुंह। अभी थानेदार ने उस अमरू को जब ऐसा कहा कि ठीक है, देखना चाहते थे कि बोरी में है क्या, लेकिन इसको, बात को देख करके लोगों को शक होने लगा कि कहीं थानेदार उसको छोड़ना तो नहीं चाहते हैं, थानेदार तो नहीं मिले हैं। थानेदार को ऐसा लगा कि अभी शक, लोगों को, हमारे ऊपर लोगों को, भीड़ को शक होने लगा। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे धीरे उसने बोरी का मुंह खोल दिया। लेकिन दरोगा जी बोले, ठीक है, बोरी में दिखाओ तुम क्या है। तो अमरू धीरे से बोरी को नीचे रखता है और धीरे धीरे बोरी का मुंह खोलता है, और जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया। उसमें से बिल्ली का बच्चा उछल करके निकला बोरी में से और भाग गया। लोग देखते ही रह गए, थानेदार भी समझ में नहीं आया कि अब क्या करें। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले को पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। अभी जैसे ही बिल्ली का बच्चा उस बोरी में से कूद करके, छलांग मार करके भागता है तो लोग देखते रह जाते हैं
कि अरे ये तो बिल्ली लिया है, बच्चा चोर तो नहीं है। ऐसा देख करके उस दरोगा को भी अपने ऊपर जो है शर्म आने लगी और वह कुछ उसको बोल नहीं पाया, बल्कि उस गुस्से को दिखाते हुए रास्ते में एक तांगे वाला खड़ा था, उसको ही डंडे मारता हुआ बोलता है कि रास्ते में तांगा लगा के खड़े हो क्या, रास्ते में खड़े करते हैं क्या। इस तरह से उधर उस गुस्सा दिखाते हुए चल दिए और इस तरह प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आया। तो बच्चों, इस तरह से दरोगा जी को जब आ, पता चला कि अमरू अच्छा इंसान है, कोई चोर नहीं है, तो उनको अपने ऊपर अपने आप से घृणा होने लगी। अपने इस घृणा को कम करने के लिए वो दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। पाठ यही समाप्त होता है बच्चों। अब इस पाठ से सीख क्या मिलती है कि परिस्थितियों के साथ साथ व्यक्ति को बदलना चाहिए, ठीक है, लेकिन समय समय पर सावधानियों को बरतना चाहिए और कभी भी किसी के ऊपर अनायास शक नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ को सबसे पहले उसके तह तक जाना चाहिए, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। अब इसके बाद बच्चों नीचे आपको होमवर्क दे दिया जाता है और उस होमवर्क को आप अच्छी तरह से अपनी नोटबुक पर लिख डालोगे, कंप्लीट करके उसको याद कर लोगे और बस आज यही पाठ समाप्त।